IMF से जुलाई में पहली किस्त 1.1 अरब डॉलर होगी। IMF से 9 माह में पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बोले खुदा करे IMF से ये आखिरी मुआहिदा हो। मुआहिदे पर पूरी काबीना मुबारकबाद की मुस्तहिक है। चीन से अदायगी ना होती तो आज मामलात कुछ और होते। चीन ने 3-4 माह पाकिस्तान की बहुत मदद की, तकरीबन 5 अरब डॉलर के कर्ज रोल ओवर किए। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 1 अरब डॉलर देने का ऐलान किया। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर लाने में सिपा सालार का कलीदी किरदार है। UAE के सदर ने 1 अरब डॉलर दिए। IMF मुआहदे के असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, दौरान ट्रेडिंग 2446 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 5% से ज्यादा इजाफे के बायस पहली बार आरजी तौर पर ट्रेडिंग रोकना पड़ गई। स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया, 43,899 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान बरकरार। माहिरीन के मुताबिक IMF से 3 अरब डॉलर्स के मुमकिन स्टैंड बाय मुआहदे के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टॉक मार्केट के साथ रुपए की कदर भी मुस्तहकम। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए सस्ता होकर 280 से 282 रुपए तक फरोख्त हुआ। सालाना छुट्टी के बायस बैंक की बंदिश से इंटरबैंक डॉलर रेट जारी ना हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी पर वजीर आजम की कौम और कारोबारी बिरादरी को मुबारकबाद। कहा कि मायूसियों के बाद उम्मीद का नया सूरज तुलू हो रहा है। सरमायाकारों और कारोबारी बिरादरी का एतमाद बहाल हो रहा है। नवाज शरीफ ने तरक्की का सफर जहां छोड़ा था वहीं से फिर आगाज हो रहा है। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे पर काबीना को एतमाद में लिया गया। कौमी स्पोर्ट्स की 5 साला पॉलिसी काबीना में पेश। मुश्किल वक्त में माली ताउन करने पर शुक्रिया। वजीर खजाना इसाक डार से चीनी नाज़िमुल अमूर प्यांग शेंगसॉ की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। वजीर खजाना ने मुआशी मुश्किलात में सपोर्ट करने पर इजहार तशक्कुर किया। पाक चीन ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार ने मुआशी अशारियों में बेहतरी आने पर इजहार तशक्कुर की ट्वीट भी कर दी। मुल्क में मई की निस्बत जून में महंगाई में कमी। शरह 0.26% कम होकर 29.4% रह गई। मई में महंगाई की शरह 38% रिकॉर्ड की गई थी। दारा शुमारियात ने दादोशुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता एक माह में अंडे 13%, ताज़ा सब्जियां 8% और आटा 8% सस्ता हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। मुर्गी 58%, दालें 50%, चाय 113% और गैस 62% महंगी हुई। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की मौसमी सूरत हाल बेहतर होने की नवीद सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे की रकम मिलने से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ सकता है। पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद एक और प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी महंगाई में कमी को अच्छा शगुन करार दे दिया। IMF की गर्दशी कर्जा जल्द अदा करने की शर्त। मुआशी टीम ने नई हिकमत अमली बना ली। शॉर्ट टर्म कर्जों की वापसी के लिए तवील मुद्दती बॉन्ड्स लाने का प्लान। रवां हफ्ते ही काम शुरू किया जाएगा। बॉन्ड्स की मालियत का हजम आइंदा हफ्ते तय किया जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इस्लामी बॉन्ड्स जारी होंगे। तवील मयाद बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज पर भी हो सकेगी। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि 10 साल कबल पाकिस्तान और चीन ने CPEC पर काम का आगाज़ किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। CPEC का आगाज़ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ। 2013 में बदतरीन लोड शेडिंग का सामना था। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और चीन सिर्फ दोस्त नहीं, आहनी भाई भी हैं। CPEC मनसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। मुस्तकिल की सियासी हिकमत अमली पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत की दुबई में मुशावरत। मुस्लिम लीग नून ने रवां माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी अमूर से मुताल्लिक़ मरीम नवाज को टास्क सौंप दिया।
कायद नून लीग नवाज शरीफ के वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दे दी गई। इलेक्शन के लिए पार्टी का बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रखकर बनाया जाएगा। IMF से मुआहिदा होने के बाद आवाम को रिलीफ मिलेगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाकी सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। निगरान सेटअप मुशावरत से लाया जाएगा। इमरजेंसी की सूरत में मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ा सकती है जो मुनासिब नहीं। उधर कौमी असम्बली के बाद सिंध असम्बली भी मुकर्ररा मुद्दत से चंद रोज़ कबल तहलील करने की तजवीज़ आ गई। अगस्त के पहले अशरे में असम्बली तहलील करने पर गौर। जहांगीर तरीन की वतन वापसी के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी महाज पर फिर मुतहर्रिक। पंजाब में 30 से ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली और रहनुमाओं के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। सियासी ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राबता। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान चंद रोज़ में अहम मुलाकातें करेंगे। रवां हफ्ते पार्टी रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कैसर कहते हैं कि आम आदमी की जिंदगी अजीरन है और ये दुबई में बैठकर फैसले करते हैं। कौन कहाँ हुकूमत करेगा, फैसला आवाम करेंगे। इलेक्शन हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। IMF के साथ किया गया मुआहिदा आवाम के सामने लाया जाए। PTI के चेयरमैन के खिलाफ नाहिली की दरखास्त गैर मौसर करार। पेशावर हाई कोर्ट ने करार दिया। PTI के चेयरमैन NA 35 की नशस्त पहले ही खाली कर चुके। दरखास्त काबिल समात नहीं। दरखास्त गुजार ने कहा चेयरमैन PTI ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर की 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। बाहमी रवाबित और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ारत ख़ारिजा में वफूद की सतह पर बैठक। बातचीत में शमसी तवानाई और साफ पानी के शोबों में मिलकर काम करने का आदा। बिलावल भुट्टो ने जापानी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। जापानी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भी मुहैया कर सकता है। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर जापान से इज़हार तशक्कुर। शदीद गर्मी की लहर के साथ लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजाब बन गई। 10 से 14 घंटे तक बिजली बंद। पेशावर के नवाही इलाकों के मकीन निढाल वर्सक रोड पर एहतजाज करते हुए ट्रैफिक बंद कर दी। पेस्को ने सारा मलबा सिस्टम और ओवरलोडिंग पर डाल दिया। कोहलू की तहसील नंबो में 10 रोज से बिजली न आने पर इलाका मकीनों का पारा हाई। मुजाहिरीन का कोहलू सिब्बी शाहरा पर एहतजाज। लाड़काना और कंबर में 6 रोज बाद बिजली आई मगर चंद घंटे बाद दोबारा चली गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी 5 घंटे तक बिजली गायब होने लगी। रहीम यार खान और बहावलपुर में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर 8 साल का बच्चा वाटर कूलर से पानी पीते हुए करंट लगने से जान बहक। बहर अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। एबटाबाद, कल्लर सईदा और दीगर इलाकों में बादल बरसने लगे। बारिशों का सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहने की पेश गोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में तोगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। पाक फौज के पेशेवराना अमूर और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का फ़ौज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार।